नमस्कार, जय हिंद। मैं हर्ष सिंघम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे रीजनिंग के एनालॉगी टॉपिक की प्रैक्टिस। इसकी जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना कम है, क्योंकि बहुत सारा इसका पैटर्न है। तो क्या एक पैटर्न इसका क्या कहता है कि 18 का जो संबंध 52 से है, 12 का वह संबंध किससे है। तो पहला ऑप्शन है 34, 48, 60 और 72। मेरे भाई, अगर हम इसमें रिलेशन बैठाएं तो हमको पता है कि प्रायोरिटी लिस्ट में प्राइम आता है। तो ना क्वेश्चन में कहीं प्राइम है ना ऑप्शन में प्राइम है, तो प्राइम तो नहीं लगेगा। मेरे भाई 18 से 54 पहुंचने का रास्ता 18 तिया 54 होता है। ठीक, तो 18 तिया 54, लेकिन 54 नहीं जाना है, हमें 52 जाना है। इट मींस -2 कर ले तो 52 पहुंच जाएंगे। क्लियर। वैसे 12 तिया हमें होता तो 36 है, लेकिन 36 नहीं जाना है, तो -2 हम कहाँ पहुंचेंगे? 34 पे। क्या हमारे पास ऑप्शन में है? मेरे भाई है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। क्लियर है। चलो, अगर हम ऐसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें, आप पता है स्पीड हमारे साथ पकड़े रहो, कनेक्ट करते रहो। इस वीडियो को हम आराम से 45 मिनट का बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है आपका टाइम बर्बाद करने की। हम इसको 20-25 मिनट में खत्म कर देंगे वीडियो को। क्लियर है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है 8:9 और उसके बाद इसने रेशियो प्रपोर्शन लगा दिया। कह रहा है 64 रेशियो क्या होगा। खत्म। बहुत सरल सा क्वेश्चन था। और ऑप्शन दिया था उसने 16, 20, 25, 36। देखो मेरे भाई, तुमको हम क्वेश्चन करना भी बताएंगे और तुम्हें तुक्का कैसे लगाना है वो भी बताएंगे। देखो भाई, अगर इसको हम जनरली देखें तो तुमको ये 2 का क्यूब नजर आ रहा है क्या? हमको तो आ रहा है 2 का क्यूब। और ये क्या है? ये 3 का स्क्वायर नजर आ रहा है। नंबर के साथ खेलना सीखो, नंबर से प्यार हो जाएगा तो मैथ आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी। मेरे भाई, अगर ये क्यूब लिखा है तो ये भी किसी का फिर क्यूब ही होगा। तो इसको 8 का स्क्वायर नहीं ट्रीट करना, इसको 4 का क्यूब ट्रीट करना। ठीक है। इसके तुरंत अगला वाला नंबर, तो इसके तुरंत अगला नंबर 5 आता है। क्यूब बदल गया है स्क्वायर में, तो यहाँ भी स्क्वायर आंसर कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर थर्ड है। बात समझ में आई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? स्पीड तो नहीं तेज लग रही है। क्वेश्चन भी कुछ हम ऐसा बता भी नहीं रहे कि तुम्हें स्पीड तेज लगे। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और आप जब इसको सॉल्व करिएगा ना तो वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, तब आगे बढ़िएगा। ठीक है। अगला कह रहा है 9:80 और प्रपोर्शन लगा के कह रहा है 7 रेशियो क्या। और तुमसे उसने ऑप्शन में दिया है 48, 50, 78, 82। देख मेरे भाई, इसमें हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने ऐसा है ही नहीं। इसमें देखो, चुपचाप क्या तुम्हें करना है कि ये 9 के स्क्वायर में एक कम लिखा है, तो मेरे भाई 7 के स्क्वायर में एक कम वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 - 1 48। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही 48 है। बात समझ में आ गई? बहुत सरल सा पैटर्न था, लेकिन हाँ ये पेपर में आते हैं, कंसिस्टेंटली पूछे जा रहे हैं। चलो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 42:14। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार बना सकते हो इस पे बना लेना। 42:14 तो 56 रेशियो क्या होगा मेरे भाई? तुम कहोगे 56 रेशियो क्या होगा, और तुम उसके बाद दिमाग लगा दोगे। तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे, हम तुम्हारे दिमाग को काट देंगे। ये 18 है मेरे भाई, 41 है, 48 है, 65 है। किसी ने क्या यहाँ पे 3 से डिवाइड मारा? कि तुमने सबने मारा होगा कि 3 से डिवाइड कर लिया, और तुम जैसे ही यहाँ पे 3 से डिवाइड करने का तुमने देखा डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये पैटर्न ही गलत है। अगर ये नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है मेरे भाई? अगर इसको हम अलग तरह से देख पा रहे हैं तो हम इसको देख पा रहे हैं कि एक बार 4 + 2 = 6 बनता है, और एक बार 4 दूनी 8 बनता है, और इसको हम जोड़ के 14 ला सकते हैं। ठीक, ये बहुत यूनिक पैटर्न है। अब इसको स्टार लगाना, UP SSC का तो बिल्कुल एकदम इस पे दिलाया हुआ है, ये इतनी जबरदस्त पूछी जाती है। ठीक है, तो इसको जोड़ा है तो 6 और 5 मेरे भाई कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और 6 × 5 = 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो मेरे भाई 41 का ऑप्शन में है। 41, यस मेरे भाई 41 है ऑप्शन में। तुमको इसमें बिल्कुल हमने टहलाया नहीं है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चले। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 48:63, और इसका आपको रिलेशन बताना है 80 रेशियो किससे बता सकते हैं हम। तो हमारा ऑप्शन है 97, 98, 99 और 101। तुम्हें क्या कुछ समझ में आ रहा है? तुम देख पा रहे हो इसको? मेरे भाई, हम इसको देख पा रहे हैं कि किसी के स्क्वायर से एक कम लिखा हुआ है। तो तुमने कहा कि 7 के स्क्वायर में एक कम है, तो हमने कहा ये 8 के स्क्वायर में एक कम है। तुमने कहा ये 9 के स्क्वायर में एक। भाई एक तुरंत बढ़ाया है ना, तो एक तुरंत 10 के स्क्वायर में एक कम करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 99 आएगा। ऑप्शन में है क्या मेरे भाई? है। ऑप्शन नंबर सी है।
बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? चलो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है हाँ, लेकिन थोड़ा सा अच्छा है, तुमको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तुम क्रिकेट में देखो ना कि बाहर आती हुई गेंदें परेशान करती हैं, अंदर आती हुई गेंदें परेशान करती हैं, तो जब ओपनिंग करने उतरता है उसको अंदर आती हुई गेंदें बहुत परेशान करती हैं। क्लियर है? तो क्या आएगा 7, 8, 9 और रेशियो तुमसे पूछ लिया क्या आएगा। ऑप्शन उसने दिया है 20, उसके बाद उसने दिया है 18, उसने दिया है 24, उसने दिया है 22। मेरे भाई थोड़ा झोंका अपने आप को थोड़ा संभाल के चलना, क्योंकि तुम इसको 7 का क्यूब तो पटाख के देख लोगे तो भाई नजर ही नहीं जाएगी कि 9 का क्यूब लिखा भी है कि नहीं। मेरे भाई 9 का क्यूब ये नहीं होता, 729 होता है, ये 789 लिखा है, आंख खोल के देख लेना। यानी हमें ये पता है कि क्यूब वाला पैटर्न तो उसने गलत कर दिया, तुमको ये दिया ही उसने था कि तुमको क्यूब में उलझा दे वो, ठीक है, क्यूब बन ही नहीं रहा है। मेरे भाई कभी कभी सरल भी बन जाता है। मेरा एक बार इसको जोड़ो तो 3 3 6 4 10 होता है, बात सही है ना। तो 8 7 15 और 15 9 कितना मेरे भाई बनता है 24 बनता है। आंसर कितना आ जाएगा 24 बन जाएगा। कुछ नहीं किया गया, सिर्फ डिजिट सब लिखा गया और कुछ नहीं किया गया। इतने रद्दी सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं तो आते हैं। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यार देखो पेपर है, कोई हवा नहीं है। आधे तो जन हमको मैसेज कर रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, तबीयत तो खराब करो। चलो आगे बता रहा है कि 248 रेशियो क्या होगा। मेरे भाई तुमको हमने पहले ही बता रखा था, जो हमने तुमको अगर बता रखे हैं 2-4 टिप अगर तुमको याद हो तो तुम उन पे काम करो। तुमसे कहा था कि संख्या छोटी करने के तुम्हारे पास 2 ही टूल होते हैं, या तो माइनस से छोटी छोटी होती है तो डिवाइड छोटी होती है। लेकिन ये देखो यहाँ तो एक बार माइनस काम कर सकता है, लेकिन तुम यहाँ देखो और एक बार ऑप्शन देखो, ये बहुत लंबा डिस्टेंस है, तो ये माइनस है तो छोटे होने वाला टूल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमें समझ आया कि माइनस नहीं होगा। माइनस नहीं होगा तो मेरे भाई डिवाइड होगा, अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 3 आ जाता है। मेरे भाई इसमें भी अगर तुम 4 से डिवाइड करो तो ये 6 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। आंसर 62 है क्या ऑप्शन में? मेरे भाई है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 62 बात समझ में आ गई। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। हमने तुमसे कहा कि 22 रेशियो 10 के बीच में जो रिलेशन है, हमको वही रिलेशन तुम 32 रेशियो 7 में करके बताओ। तुमको हमने ऑप्शन ने कहा, तुमने कहा ऑप्शन दो, तुमने कहा लो 12 लो 15 लो 14 लो 13 लो, बताओ आंसर। बताओ 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 बताओ। तुमने कहा यार इसमें तो देखो तुमको दिख रहा है कि इसके आधे के लगभग आसपास में है ना, तो आधा करने के लिए टूल क्या होता है, तो तुमने कहा डिवाइड करेंगे, लेकिन डिवाइड करते तो 11 ही आ रहा है ना, तो हम कहेंगे -1 कर लो, क्या दिक्कत है। तो हमने इसमें भी तुमको आधा कहा, तुमने कहा 16 आया, -1 कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ऑप्शन में है क्या? है मेरे भाई, 15 है ऑप्शन में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कष्ट? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हम चाहे तो आराम से तुमको धीरे धीरे इस वीडियो को समझाएं, लेकिन कोई उसका फायदा नहीं मिलेगा। तुमको इस समय नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो तुमको हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक, अब देखो, अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन जहां पे हम थोड़ा सा कभी कभार फंस जाते हैं। कहा है 11 रेशियो 24 और प्रपोर्शन के बाद मेरे भाई दोनों तरफ उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ये क्वेश्चन थोड़े देर दिक्कत करते हैं। ठीक है, बहुत नहीं करते, थोड़े करते हैं, क्योंकि पहले एक संख्या निकालनी थी, अब इसमें हमको दोनों संख्या निकालनी। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 22 रेशियो 29, दूसरा दिया है 15 रेशियो 35। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो 18 रेशियो 38 दिया है, और ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो 36 रेशियो 108 दिया है। मेरे भाई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुमको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगेगा। जब डिफरेंस ज्यादा होता है तो दिमाग में ज्यादा लगाना पड़ता है। देखो ये 11 दूना 22 लिखा है और प्लस 2 लिखा है, तुम ये समझ पा रहे हो क्या? 11 के लगभग डबल से थोड़ा सा ज्यादा लिखा है, तो 11 दूना 22 2 ज्यादा। तो मेरे भाई देखो यहाँ दुगने 2 ज्यादा क्या लिखा है, ये तो भाई नहीं, ये 5 ज्यादा लिखा है। ये देखो 18 दूना 36 प्लस 2 38, ये 2 हो गया। 18 दूना 36 और प्लस 2 मेरे भाई कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 18 रेशियो 38 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? तुम पकड़ पा रहे हो चीजों को? अगर तुम कनेक्ट कर पा रहे हो हमको अपने साथ, तो मेरे साथ जुड़ने की कोशिश करो। क्लियर है? चलो, और एक बार ध्यान रखना है कि वीडियो को शेयर करना है आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो, क्योंकि आपके लिए यहाँ से कोई कमी छोड़ी नहीं जा रही है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्या रहा था कि 62 रेशियो 155। भाई इसको तुम जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हो उतना कर लो, क्योंकि ये तुमको टहला देगा, एक ना एक बार तो तुमको टहला ही देगा सवाल। देखो अगले क्वेश्चन की, आप इसकी हम बात करें तो ऑप्शन दिया है 185, 165, 170, 190। आंसर बताओ। देखो यार इस क्वेश्चन में हमने तुमसे क्या कहा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी और सेंट्रल एसएससी कंटिन्यू कंसिस्टेंसी इस पेपर को पूछे चले जा रहे हैं। क्लियर मेरे भाई? देखो ये इसके दुगने के आसपास लिखा है ना, तो कहो इसका दुगना अच्छा क्या होता है, तो 62 का दुगना 6 दूनी 12 और 124 होता है। क्लियर है? तो हमने तुमसे कहा इसके बीच में कितना अंतर अभी बचा, तो तुमने कहा अगर हम 31 जोड़ दें
तो ये बात बन जाएगी। तो हमने कहा अच्छा 31, हमने कहा अच्छा, तो मेरे भाई अगर हम 31 जोड़ रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं क्या कि इसका 0.5 यहाँ पे जुड़ रहा है ना, तो ये 2 का गुणा ही नहीं है मेरे भाई, ये 2.5 का गुणा है। देखना तुम अगर इतना समझ पा रहे हो कि ये किसका गुणा है मेरे भाई, ये 2.5 का गुणा है, क्योंकि ये देखो ये तो मल्टीप्लाई 2 हो गया और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया 0.5 हो गया, तो 2 और आधा कितना होता है 2.5 होता है, तो ये किसका कितना टाइम गुना लिखा है, तो मेरे भाई 2.5 गुना लिखा है। तो तुम हम इसका भी हम 2.5 गुना करने में सक्षम है, क्योंकि हमको पता है दुगुना करने में आपत नहीं आती है, हम दुगुना कर लेते हैं बहुत सरल से। देखो दुगुना करेंगे तो ये देखो 4 दूनी 8 बना देगा, 17 दूनी 34 बना देगा, 148 बना देगा। तुमको यहाँ दिक्कत नहीं होगी, तुमको 74 का आधा करने में दिक्कत होगी। और तुमको पता है 74 का आधा कितना होता है मेरे भाई, 74 का आधा 37 होता है। और तुमने कहा जैसे ही 37 आएगा तो हम यूनिट जैसे 5 उठाएंगे मेरे भाई, दो ऑप्शन है 35 लेके आ रहे हैं। तो तुमको ये बात पता है कि ये 70 से ऊपर निकल रहा है, तो ये आंसर ही नहीं होगा, ये आंसर बनेगा 185। खत्म। देखो ना 140 और 30 होता तो भी 170 के आसपास पहुंच गया, तो 70 से छोटा तो ऑप्शन ही नहीं बनेगा, सब कट गया, आंसर क्या आ जाएगा 185। बात सही है गलत? बिल्कुल सही। आंसर कितना आ जाएगा 185। ऑप्शन में है क्या? हाँ ये देखो पहले नंबर ऑप्शन में ये दे रखा है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 41 तुमने कभी वो वाली कहानी सुनी है? तुमने हमने एक वो अक्षय कुमार की मूवी देखी थी जिसमें शेर है कहके उसने कुत्ता दिखा दिया था। मेरे भाई ये सवाल पूरा उसी पे डिपेंड करता है, ये सवाल ही पूरा वही है। 5 3 8 9 देखो दो तरह से तुम इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर तुम कहोगे कि इसको हम भाग दे दो तो भाई कंप्लीटली भागे जाएगा नहीं, क्योंकि पहले सब प्राइम नंबर। क्लियर है? तो तुमको ये पता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, डिवाइड उसमें हो नहीं सकता, इतना लंबा माइनस हम कर नहीं सकते, तो हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, कुछ नहीं। कभी कभी होता है बहुत बड़ा बब्बर शेर दिखाएंगे, बब्बर शेर दिखा करके चीटा दिखा दिए, वो नहीं, वो कौन सी थी, खट्टा मीठा, बोला क्या कहा था, बोला था दिखाएंगे हाथी, लाया चीटी, वो था मामा जी की उम्र हो गई है। मेरे भाई कुछ नहीं करना, देखो ये 4 + 1 बराबर क्या कर दिया है 5 कर दिया, तो तुमको 2 + 3 बराबर यहाँ क्या करना था 5 करना था, कुछ नहीं करना था, सवाल में दबी नहीं थी। इतना भयंकर सवाल करा के इसलिए हम तुमको इसलिए बता रहे थे कि तुम हार्ड को तो टैकल कर लो जाओगे, लेकिन सरल सवाल को कैसे टैकल करना है हम इस स्तर पर खेल नहीं पाते हैं। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई तो आएगा 12:50, और उसके बाद तुमसे हमने कहा कि 18 क्या आएगा, तो हमने तुमसे कहा कि ऑप्शन आएगा 40, ऑप्शन आएगा 40 70 80 और 60। तो तुमने कहा कुछ नहीं करना है, 12 चौक 48 + 2 किया गया, हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा 18 चौक कितना, तुमने कहा 72 होता है, 18 चौक 72 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, का 74 हो जाएगा। हम कर लो, ले करो। गलत, हमने बात गलत पकड़ा। हमने अगर इस तरह क्वेश्चन को पकड़ा तो हमने बहुत गंदा पकड़ा मेरे भाई। तुमको हमने एक बात बता दें कि आंसर देखो सब 0 0 0 0 में आ रहा है, यानी मल्टीप्लाई करके भी 0 0 0 के ही आसपास आएगा। तो तुमको 12 × 5 = 60 - 10 दिखा कि नहीं दिखा? हमको दिखा। और 18 × 5 = 90 - 10 बराबर आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तुमको दिखा क्या नहीं दिखा? हमको तो दिखा। आंसर कितना आ गया 80 आ गया। बात समझ में आ गई? दिस इज द इंपॉर्टेंट टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सवाल के अंदर ये तहलका मचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में बहुत है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन की हम और बात करते हैं, वो तुमको हम होमवर्क में दे रहे हैं और उसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। जब कमेंट सेक्शन में दोगे तो अगला वीडियो जो इसके बाद आएगा उसमें आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई भी लेके आए, ठीक है, उसमें आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन है 611:4 और उसके बाद क्या रहा है (5). इससे बेहतर क्वेश्चन आज तक आपने एनालॉजी का नहीं किया हुआ, दिमाग लगाओ इसके अंदर, ठीक है। ऑप्शन है 1228, 1822, 1282 और 2128। तुम्हें ऑप्शन देख के ही समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ बहुत तगड़ा हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आज की तारीख में आपको और भी वीडियो मिलेंगे, आप सभी वीडियो को देखिए, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। भाई कोई दिक्कत हो तो बताओ, एग्जाम से पहले कोई भी कमी बेसी ना छूट जाए। स्क्रीनशॉट कर लो, हमने पूरी स्क्रीन छोड़ दी है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।